प्रयागराज में अपनी माफियागिरी और सियासी पारी शुरू करने वाले अतीक अहमद का अंत भी उसी प्रयागराज में हो गया। अतीक पिछले 2 हफ्ते से हर दिन मीडिया के सामने बस यही दोहराता रहा कि उसे मार दिया जाएगा। उसके भाई अशरफ ने 23 मार्च को बरेली जेल में कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर मुझे जेल से बाहर निकाल कर लाया जाएगा और मार दिया जाएगा। दोनों भाइयों का डर सच साबित हुआ और शनिवार रात 10:30 बजे उन्हें मार दिया गया। उस वक्त मीडिया के कैमरे ऑन थे। अतीक और अशरफ दोनों ही माफिया से बाहुबली नेता बने थे, लेकिन पिछले 2 महीने माफिया परिवार के लिए बेहद खराब रहे। उमेश पाल हत्याकांड में नाम आया। अतीक को 44 साल में पहली बार सजा मिली। बेटे का एनकाउंटर हुआ। अंतिम संस्कार पर उसकी लाश भी नहीं देख सका, यहाँ तक कि बेटे के जनाजे में भी नहीं जा पाया। अब 24 घंटे में पहले जिस कसारी मसारी कब्रिस्तान में बेटे को दफनाया गया, उसी में अतीक अशरफ भी दफन होंगे। आइए उनकी पूरी राजनीतिक और आपराधिक रिकॉर्ड को जानते हैं। साल 1962 प्रयागराज का चकिया गांव तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद के घर में लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा अतीक अहमद। फिरोज घर में अकेले कमाने वाले थे। जैसे तैसे पैसे का इंतजाम कर अतीक को पढ़ाते, लेकिन उसका पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगता। नतीजा ये हुआ कि वो 10वीं में फेल हो गया। उसके बाद आगे पढ़ने की पूरी तरह से नहीं ठानी। अब उसे जल्द से जल्द अमीर बनने का चस्का लगा, लेकिन पैसे कमाने के लिए उसने मेहनत करना नहीं बल्कि एक शॉर्टकट को चुना। लूट और अपराध करके पैसा वसूलने का शॉर्टकट अपनाया। वो रंगदारी वसूलने के लिए लोगों की हत्या तक को अंजाम देने लगा। साल 1969 में अतीक की पहली बार एक हत्या का केस दर्ज हुआ। यहीं से शुरू हुई अतीक के क्रिमिनल बनने की कहानी। पुलिस और स्थानीय नेताओं का मिला पूरा साथ। अतीक को आपराधिक दुनिया में पुलिस और स्थानीय राजनेताओं का पूरा साथ मिला। 7 साल बीते। अब अतीक चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वो लगातार लूट, अपराध और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देता। अतीक के गुर्गे का नेटवर्क बढ़ने लगा। अब अतीक पुलिस के लिए भी नासूर बन गया। जिस पुलिस ने उसे अब तक शाह दे रखी थी, वही उसे जगह जगह तलाशने में जुट गई। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद लोगों को लगा कि अतीक का खेल खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। उन दिनों प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार और केंद्र में राजीव गांधी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक की गिरफ्तारी के बाद उसे छुड़ाने के लिए दिल्ली से फोन आया। 1 साल बाद अतीक को जेल से बाहर निकाला गया। छोटा भाई अशरफ भी अतीक अहमद के नक्शे कदम पर आगे बढ़ा। अतीक को जेल से बाहर आते ही समझ आ गया कि अब जेल से बचने के लिए राजनीति ही उसके काम की है। इसलिए उसने राजनीति में अपने कदम रखने तय किए। साल 1989 में अतीक पर करीब 20 मामले दर्ज हो चुके थे। उसका प्रयागराज के पश्चिमी हिस्से पर दबदबा हो गया। 1990 में उसने पहली बार विधायकी लड़ने का फैसला किया। किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय खड़ा हो गया। अतीक के सामने कांग्रेस के गोपाल दास यादव प्रत्याशी थे। साथ ही अतीक का बढ़ता दबदबा चांद बाबा को भी अखड़ने लगा, इसलिए वो भी अतीक को हराने के लिए चुनाव में खड़ा हो गया। चुनाव हुआ तो नतीजे आए और अतीक को 25,906 वोट मिले। अतीक 8,102 वोटों से जीतकर पहली बार विधायक बन गया। अशरफ हारा, लेकिन अतीक को लगा जैसे वो हार गया हो। अतीक अहमद ने अशरफ को सपा से टिकट दिलवाया। कभी अतीक की टीम का हिस्सा रहे। राजू बाबा बसपा में शामिल हो गए। मायावती ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। दोनों के बीच कड़ी टक्कर हुई, लेकिन बाजी राजू पाल मार गए। वो 4,000 वोटों से जीत गए। ये हार अशरफ की थी, लेकिन अतीक को लगा जैसे वो हार गए हों। इसके बाद जो हुआ वो यूपी के इतिहास में दर्ज हो गया। विधायकी की आड़ में क्राइम करता रहा अतीक धीरे धीरे एक बड़ा नेता तो बन गया, लेकिन अपनी माफिया छवि से कभी बाहर नहीं आ पाया। बल्कि नेता बनने के बाद उसके अपराधों की रफ्तार और तेज हो गई। भाई अशरफ ने भी अतीक का कदम कदम पर साथ दिया। अशरफ के खिलाफ भी 33 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन साल 2007 में जब बसपा की सरकार आई तो हालात बदले। अतीक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। 5 जुलाई 2007 का उमेश ने अतीक, अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई।
खुद इस केस की पैरवी हाई कोर्ट में करते हुए इसके बाद अतीक को गिरफ्तारी कर साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल में भेज दिया गया। अतीक की माने, मैं मारा गया तो एक लिफाफा सीएम योगी तक पहुंचेगा। बीते दिनों अतीक अहमद को उमेश पाल की किडनैपिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उनके बेटे असद का 2 दिन पहले एनकाउंटर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब से अतीक और अशरफ इस बात को लेकर डरे हुए थे कि उन्हें मार दिया जाएगा। अशरफ ने मीडिया से कहा था कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझसे कहा है कि 2 हफ्ते में हमको बाहर निकाला जाएगा और मार दिया जाएगा। आखिरकार अशरफ का वो डर सच साबित हुआ। अतीक अहमद और अशरफ अहमद को 15 अप्रैल की रात मीडिया के सामने गोली मार दी गई। अशरफ ने कहा था कि जिन अधिकारियों ने मुझे ये बताया है मैं उनका नाम नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं मारा गया तो एक बंद लिफाफा मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरी खरी न्यूज।